नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष पाठक सर। सर का अपना प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है QVIVE, विच इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। वहाँ पे सर रेगुलर अपने अपडेट्स देते रहते हैं एंड ही इज़ ऑल्सो द एडिटर इन चीफ फॉर QVIVE नेटवर्क। दुनिया भर से, यूएस, जर्मनी से तो लोग आ ही रहे हैं, बट भारत में महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मतलब यू नेम अ स्टेट, और वहां से लोग इकट्ठे हो रहे हैं बड़ी भारी मात्रा में। वो नंबर सर बताएंगे अभी किस चीज के लिए। कल 6 जून है और कल कॉकरोच पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसको लेकर बहुत गर्मा गर्मी की तैयारियां होने वाली है। सर के पास जो आज डिटेल्स हैं वो बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स हैं। आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। कुछ इंपॉर्टेंट क्लब्स, कुछ इंपॉर्टेंट मीडिया हाउसेस, कुछ इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स मिलकर इस कॉकरोच जनता पार्टी को उठ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका मिला जुला प्रयास है, सब मेहनत कर रहे हैं दबादब। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। ये बहुत बहुत आपका आभार गायत्री जी। आप बहुत बहुत शानदार काम कर रही हैं। मैं एक बार दोबारा आपकी तारीफ कर दूं। और पूरा देश आपको देखता है और सनातन के लिए आपने खुद को समर्पित किया है। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके पीछे का बैकग्राउंड भी देखते रहता हूँ। बहुत 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 कमाल का काम कर रही हैं। आपने दोबारा मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। ये कॉकरोच वाला, ये कॉकरोच तो ये लोग नाम तो बहुत पहले से चुन रहे थे, लेकिन वो कहते हैं, एक कहावत है कि प्रथम ग्राहे मक्षिका पाता। आपने पहला ही कौर लिया और उसमें मछली गिर गई। जो व्यक्ति मांसाहारी नहीं हो और उसमें मछली आके गिर जाए तो उसको कहते हैं कि वो बेकार हो गया, तो खाना खाएगा नहीं। तो ये जो इन्होंने सोचा कि हम तो बड़ा कमाल का काम करती हैं, चीफ जस्टिस ने हमें एक ट्रिगर पॉइंट दे दिया और बस कॉकरोच पार्टी रख दिया, सब कॉकरोच आ जाएंगे। अरे भारत की जो आबो हवा है गायत्री जी, वो सनातनी आबो हवा इतना उथला, उतना फूहड़, इतना छिछला नहीं है। यहाँ 7वीं 8वीं के बच्चे अष्टांग अष्टांग योग समझते हैं, मीमांसा समझते हैं, वेद समझते हैं, उपनिषद समझते हैं। छोटी छोटी बच्चियां यहाँ ऐसा ऐसा श्लोक पढ़ती हैं कि आप और हम देखते और सुनते रह जाते हैं। तो इनको इस बात का इल्म ही नहीं है। और मैं एक बात और बताऊं कि वो ये जो गलत बात है कि आम आदमी पार्टी से ये कहना कि तीनों स्पोक्स पर्सन का संबंध आम आदमी पार्टी से है, ये गलत बात है। या दीपके जी जो आ रहे हैं, उनको अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो फिर ये वैसा ही माहौल हो जाएगा जैसा कि अन्ना को अरेस्ट किया था और उसके बाद मामला आउट ऑफ बॉक्स चला गया। ये उनका ट्वीट है, प्रशांत जी का ट्वीट है कि अन्ना को जिस तरह से ट्वीट गिरफ्तार किया कांग्रेस सरकार ने, और उसके बाद से ही वो मामला बिल्कुल बदल गया जैसे ही गिरफ्तारी हो गई। मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि वो दीपके को गिरफ्तार कर ले पुलिस, फिर उसके बाद इसको कैसे आनंद, इसको माहौल बनाया जाएगा, तो उसको रिहा करो। भाई तख्ती हर जगह, हर शहर में तख्ती लगेगी कैसे? मान लीजिए कि आप आए यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए और कहा कि हमारा डिमांड है कि शिक्षा मंत्री को हम इस्तीफा चाहते हैं, तो अच्छी बात है, शिक्षा मंत्री का आपने इस्तीफा ले लिया। मान लीजिए नहीं दिया या दिया, इस्तीफा करो, दिए तो चलता रहेगा। लेकिन आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल को, उनको मालूम था कि लोकपाल ये ला नहीं सकते। लोकपाल की इस तरह की कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है, अगर आएगी भी तो ढाक के 3 पात होगा। तो ऐसा चीज लेके आओ जो कभी होगा नहीं, ताकि हमारा आंदोलन लिंगर ऑन करे। तो ये इस्तीफा तो मामूली बात है, लेकिन ये इस्तीफा सिर्फ इसलिए कहना चाहते हैं कि तत्काल ये जो 18 लाख और 22 लाख का जो सेंटीमेंट है ना, उसको अपने फेवर में करके अपनी लेजिटिमेसी बहाल करना चाहते हैं कि आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, I do not have any political agenda. What agenda I have? We are very much concerned about the families of 18 lakh student and 22 lakh student. ये उनका प्रथम दृष्टिया सामने में काल नेमी के तरह वेश बदल के आ गया है कि वो ऐसे। अब उसमें देखिए चिकना चुपड़ा, वो जो जैसे ना टूथपेस्ट का ये करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, वो जो दास है, ये वही दास है जिसको पुलित्जर अवार्ड मिला। इन लोगों को पुलित्जर अवार्ड, ये जुड़ा हुआ है कारावान मैगजीन से। कारावान मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं नाथ जी, आप जान पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, मैं बिन नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनके पिताजी
वो भी एक नाथ जी हैं, पूरा नाम मैं नहीं ले रहा हूं, वो दिल्ली प्रेस के मालिक हैं। ये इनका जो अड्डा है, ये सिर्फ मोदी विरोध पर चल रहा है। और ये कहां है इनका अड्डा? एकदम सेंट्रल दिल्ली में, जहां पर कभी आज तक का ऑफिस हुआ करता था, उसी झंडे बालान में, उसी झंडे बालान में इनका दिल्ली प्रेस है। और यहीं पर पूरे देश भर के लोग जमा होते हैं। कि जितने जातिवादी सांप्रदायिक गठजोड़ का ये सबसे गहरा केंद्र है। और इसीलिए कारावान मैगजीन में इस तरह के आपको रिपोर्टाज देखने को मिलते होंगे। लेकिन जिमखाना क्लब से डीप स्टेट का खेल चलता था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो सीआईए के एजेंट ने किताब लिख दी है। तो आप पूरी दुनिया को मालूम है कि कैसे 1971 वॉर में कैसे वहां पर खेल चला। तो ये सब पूरी दुनिया को मालूम है। अब ये खुले में आ गया। अब हो क्या रहा है, अभी तक ये लोग चुपके चुपके खेल चला रहे थे। प्रकाश राज आकर के ज्वाइन कर लिए, सोनम वांगचुक जी ज्वाइन कर लिए। मुझे खबर है महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बंगाल से। अभी ममता, मैं सोच रहा था कि ममता जी का भी पहले ट्वीट आया प्रशांत जी का, और फिर दूसरा ट्वीट फ्लैश हुआ ममता जी का। तो ममता जी का ट्वीट आया है नीट और उस पे, नीट और सीबीएसई पे ये जो गलत हो रहा है पल्ला, उसमें कॉकरोच पार्टी का जिक्र नहीं है, ध्यान रखिए। दोनों ट्वीट एक साथ आए हैं। ममता जी का ट्वीट आया है, लेकिन वो आया है नीट के ऊपर जो भविष्य खराब हो रहा है, सीबीएसई पर जो खराब हो रहा है, ये सरकार भविष्य। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे बहुत नाराज हैं, पेरेंट्स भी नाराज हैं। और मैं इस पर बहुत ही डिटेल, मैंने बल्कि प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री जी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लगने ना लगे लोगों को कि आप इंडिफरेंट हैं। लेकिन ये पूरा खेल, इनको ना तो बच्चों के भविष्य से मतलब है, ना ही इनको बच्चों के परिवार से मतलब है। ये बहुत लॉन्ग डिजायर है इन लोगों का कि नेपाल किसी तरीके से हो जाए। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट चाहता है भारत को युद्ध में झोंकना, सड़कों पर घमासान करवाना, भारत को डिस्टेबलाइज। उनको देखिए नेपाल से कोई लेना देना नहीं था, उनको देखिए कोई बांग्लादेश से और श्रीलंका से नहीं। ये तो भारत को घेरने का स्ट्रैटेजी था कि हर तरफ से पहले भारत को घेर लो, यहां दिखा दो, भारत के लोगों को भी दिखाओ कि देखो वहां हो सकता है, वहां हो सकता है, वहां हो सकता है। ओपनली तेजस्वी यादव बोलता है चुनाव के बाद कि देखिए तो नेपाल वाली स्थिति हो रही है। चुनाव के दौरान बोल रहा, बंगाल वाली, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश वाली स्थिति हो रही, ओपनली बोल रहा है। लेकिन अभी वो कॉकरोच से दूर है। अभी सबसे बड़ा खेल क्या हुआ? सबसे बड़ा अटैक शिकार कहते हैं उन्हीं की पार्टी के नेता का हो गया, श्रीमान मनोज झा का। मनोज झा ने लेटर दिया है, राज्यसभा के सांसद थे, अब तो नहीं है, खत्म हो गए। उन्होंने लेटर दिया है कि अभी भी है, शायद उनका टेन्योर बचा हुआ, टेन्योर है अभी है टेन्योर। तो उन्होंने लेटर लिख करके दे दिया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके नाम पर मान लीजिए बुकिंग हो गई। वो कह रहे हैं कि साहब वो पत्रकार थे, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि कॉकरोच पार्टी का फंक्शन करने जा रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब वो फंस गए हैं, तो अब वो अपने को डिस्टेंस कर रहे हैं। मतलब वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये कहानी है। वो इनकी इच्छा तो है कि कुछ हो जाए मोदी के खिलाफ, लेकिन मेरा नाम नहीं आए, कोई और कर दे। तो इसमें योगेंद्र यादव जी, अब सोनम वांगचुक जी, ऐसे वही हर्षमंदर का लॉबी है। हर्षमंदर लॉबी जो है वो पूरा एक्टिव है। वो उसमें आप देखिएगा कि सुश्री शबा नकवी भी जा सकती हैं, मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिएगा शबा नकवी जरूर होंगी, आसपास तो जरूर होंगी, वो दिखेंगी। हालांकि अभी एक खबर आ रही है कि भैया मुसलमान जो हैं वो इससे दूर रहें। उनको हाँ, तो उनको कहा जा रहा है कि वो दूर रहें। अब शबा नकवी जी अगर मुस्लिम हैं तो अब उनको देखना पड़ेगा कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। राना अयूब जाती हैं कि नहीं जाती हैं। लेकिन सुश्री आरफा जी जरूर जाएंगी। सुश्री तो नहीं, श्रीमती कहना चाहिए, हालांकि वो अपने पति के बारे में बताती नहीं है। तो आरफा जी भी जाएंगी, राना अयूब भी जाएंगी, और जुबैर भी जाएंगे। जुबैर की पूरी लायन विजन जिसको कहते हैं ना, लायन नजर होगी वहां बनी हुई कि क्या हो रहा है जंतर मंतर पे। ये सब लोग वही है। ये इनका ट्रायल एंड एरर चल रहा है। कब तक होगा? क्योंकि इनको वहां से समर्थन मिलता है, पीछे से बैकअप मिलता है, उसी बैकअप पर ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ एजेंडा है कि नीट से इनको लेना देना है, सीबीएसई से लेना देना है।
हाँ सोचने वाली बात ये है, दंगा कौन करेगा? समुदाय हाँ विशेष। पत्थर कौन उठाएगा? समुदाय विशेष। चाकू हाँ कौन चलाएगा? समुदाय विशेष। अब जब मुस्लिम आईटी सेल ही पहले बोल रहा है कीप अ 10 किलोमीटर डिस्टेंस, हाँ दिस इज अ ट्रैप डिजाइन टू डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज हाँ हिंदुत्व की सरकार, द मेजोरिटी गवर्नमेंट, लेट मेजोरिटी फाइट इट्स ओन रेवोल्यूशन। तो जब हाँ ये वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो ना पत्थर उठेगा, ना दंगा होगा, ना इनकलाब तो खैर कहने की बात है, वो छोड़ दीजिए। तो इनका जो आधा धड़ा था वो तो वैसे ही खत्म हो गया। हाँ हाँ जो दंगे वाला धड़ा था वो तो खत्म यहीं से ना, अगर लोग हाँ इनकी बात मानेंगे, अनलेस एंड अनटिल ये बांग्लादेशियों को ले आए जो दिल्ली के आसपास बांग्लादेशी हैं, अनलेस एंड अनटिल ये रोहिंग्यास को इकट्ठा कर लें, जिनको जिनके आजकल घर, जिनको बकायदा वापस भेजा जा रहा है, उन लोगों को इकट्ठा कर लें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया था सर, दिल्ली में पास इनको ये देखिए, इनका आधार कार्ड वगैरह बनवा के उनको इकट्ठा कर लें, नोएडा से ले आए, गाजियाबाद से ले आए, गुड़गांव की साइड से ट्रकों में भर भर के ले आए, तो वो अलग कहानी है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समुदाय में जब ऑलरेडी मुस्लिम आईटी सेल ये कह रहा है कि नहीं आना है, तो इनका दंगे वाला पार्ट तो खत्म हो गया। जी। अभी मेरी कांग्रेस के कुछ मित्रों से बात हुई थी, कांग्रेस के कुछ नेताओं से जो यहाँ पर पहले रहे हैं, नेता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये भाजपा करवा रही है। तो मैं हैरान हो गया। हमने कहा कि भाजपा क्यों करवा रही है? बोला देखिए राहुल गांधी जी ने उठाया था इस मुद्दे को, और हमारे वर्कर जो हैं एनएसयू वाले राजस्थान में आंदोलन कर रहे थे, हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बच्चों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी पेरेंट्स से मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी इसको कर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी जी का नाम ही नहीं कहीं आएगा, अब ये कॉकरोच आ गया ना। ये बहुत गलत हो रहा है सर। भाजपा, आप भाजपा को नहीं जानते हैं सर। हमको बोल रहे थे वो कि भाजपा वाले ये मोदी जी का डिजाइन है, और मोदी जी वो लड़का को अमेरिका से बुलवा रहे। अच्छा, तो सर इसमें मतलब उनका लॉजिक क्या है? पुपली और भी कोई लॉजिक है इसके अलावा कि मोदी जी ये क्यों करवाएंगे अपने अगेंस्ट में? वो क्यों करवाएंगे? प्रोटेस्ट क्यों करवाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अब उनको क्या लग रहा है, वो लोग कंफ्यूज हो गए हैं असल में। क्योंकि ये बात सही है कि राहुल गांधी ने इसमें स्कोर बनाया था प्राइमरी, अगर आप देखेंगे तो वो अभी बीच में कम से कम पिछले 10 दिन से वो इलॉजिकल ट्वीट नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल ट्वीट कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य पर ध्यान दीजिए, इस पे दीजिए, उस पे, मैंने कोई नॉनसेंस बात नहीं कह रहे हैं। वो एज ए अपोजिशन लीडर में कह रहा हूं कि कोई नॉनसेंस बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, उनको डिमांड करना हक है कि भाई आप इसका देखिए ये क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है। मोदी उनका रिजिग्नेशन, वो ये नहीं कह रहे मोदी को इस्तीफा दो, वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दो। मैंने कोई इलॉजिकल बात वो नहीं कह रहे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो डिमांड राहुल गांधी को कम से कम करना चाहिए वो कर रहे हैं। अब उनके वर्कर को लग रहा है कि चलो ये लेजिटिमेट इशू मिला है, इस बार राहुल गांधी नॉनसेंस बात नहीं कर रहे हैं, आरएसएस को गाली नहीं दे रहे हैं, तो सावरकर को कुछ नहीं कह रहे हैं, इस बार सेंसिबल बात कर रहे हैं, तो वर्कर को थोड़ा तो इंथुसियाज्म मिला। क्या ये अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं? क्योंकि सारे टीम मेंबर्स तो अरविंद केजरीवाल के हैं पंजाब इलेक्शन, राइट राउंड द कॉर्नर राइट है। राइट राइट। तो अब इसमें इनका एजेंडा, अभी आपने देखा होगा कि ये जो संजय सिंह है, ये अभी कुछ दिन पहले निकले उत्तर प्रदेश, हालांकि फुस हो गया, पता नहीं कहाँ गए, कहाँ गुम हो गए। उन्होंने एक यात्रा निकाली संजय सिंह ने, उनको पकड़ लिया बीच में, आप देखते होंगे वीडियो वायरल हो रहा था, वो डीएम को एसपी को डांट रहे हैं, खबरदार आप ऐसे नहीं आ सकते हैं, बिना हमने आपको बुलाया है, ये किया वो किया, भगवान जाने। तो इस तरह का बहुत सारे नॉनसेंस वाली बात वो कह रहे थे। उन्होंने यात्रा शुरू की अनएम्प्लॉयड और ये महंगाई या अनएम्प्लॉयड, इस टाइप का कोई उन्होंने यात्रा शुरू की कि उनको पता चला गया बेरोजगारी है और महंगाई है, तो इसको लेकर के एक यात्रा शुरू की। यात्रा कहाँ फिजल आउट हो गया, कहाँ पहुंचा, मीडिया में कोई खबर नहीं है। अब हालांकि इसको लेकर के वो गोदी मीडिया को गाली देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे तो कम से कम उनका चलना चाहिए था, वो नहीं चला उस तरह से। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब, इनका निशाना, इन कॉकरोच पार्टी का निशाना यह है कि इन दोनों जगह माहौल बनाया जाए और इसको लेकर के हम आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दें। और पीछे से आप ये देखेंगे कि आशुतोष जी गुप्ता, मेरी बात होती रहती है उनसे, आशुतोष जी गुप्ता आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वैचारिक रूप से आम आदमी पार्टी को संपूर्ण समर्थन करते रहे, उनके खिलाफ बोलते नहीं है कभी। अब बोलना शुरू किए हैं कि उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया सब कुछ, है ना। अब थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, उस तरह से नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से प्रशांत भूषण, वो बोलते हैं कि केजरीवाल गड़बड़ किए हैं, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि चलो केजरीवाल अगर ठीक से मान लेगा तो उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, मैंने
एग्जैक्टली व्हाट ही इज थिंकिंग। लेकिन मुझे लगता है उसी तरीके से योगेंद्र यादव को लगता है कि चलो बीच में जो लत्तम जुत्तम हुई हो कोई बात नहीं है, भूल जाते हैं। बड़े उद्देश्य के लिए कुछ बनना है, ऐसे कहाँ चलेंगे, कम से कम ये सरकार में तो है, पार्टी तो है, तो मिल करके कुछ काम कर लेते हैं। ये हो सकता है कि अंदर अंदर ये बात चल रही है, या फिर इन लोगों के मन में भी चल रहा हो कि अभी तो बच्चों से पहले देखते हैं, वाटर टेस्ट देखते हैं कितना होता है, पीछे से पहले सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुला सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा कैमरे पर आकर के योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आप सबको हम आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। प्रशांत जी भी ट्वीट कर रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि आंदोलन हो जाए और फिर हम सर फ्रंट पे इसमें तो आए। मुझे तो इसमें पाकिस्तान की भी बू आती है। सोनम वांगचुक पाकिस्तान का बहुत चहेता है। उनको तो बड़ा मजा आता था पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान में सारी चीजें अटेंड करके। वैसे सो कॉल्ड अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट बुलाते हैं, राइट? अभी जेल की हवा खा कर आए हैं, एयरपोर्ट पे रिसीव करने जा रहे हैं। तो जब ये बैठते होंगे तो क्या ऐसा नहीं होता होगा कि पाकिस्तान, भाई तू पाकिस्तान गया था तो क्या देखा, क्या सुना, किन लोगों ने तुम्हें बुलाया, किन लोगों से क्या क्या बात हुई? बिकॉज दे आर ऑल ऑफ द सेम आइडियोलॉजी। आप चाहे सबा नकवी की बात करें, प्रकाश राज की बात करें, सोनम वांगचुक की बात करें, आरजेडी की बात करें, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अरफा खानम, ये सब एक ही सूत्र से बंधे हुए एक हैं ही सब, स्कूल ऑफ थॉट के हैं, एक ही स्कूल ऑफ। स्कूल ऑफ थॉट के हैं। तो पाकिस्तान से कनेक्शन ना हो, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। मिले वो थोड़ा सा शॉकिंग होगा इनफैक्ट। अरे तो पाकिस्तान तो आप ही का है ना। पाकिस्तान से कनेक्शन तो होना ही होना है। आईएसआई के स्लीपर सेल भारत में बैठे हुए हैं। आईएसआई के स्लीपर सेल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ के कॉफी पी रहे हैं। आईएसआई का स्लीपर सेल छोड़ दीजिए, आईएसआई का माना हुआ व्यक्ति आपके संसद में बैठा हुआ है, आपके संसद में बैठा हुआ है। गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तो ये ऑफिशियल है। अब उसको हेमंत बिश्व शर्मा हम वहां बोले जा रहे हैं, अरे उनको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, उनका इंक्वायरी कीजिए कि उनका क्या रिश्ता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि इनका उनका रिलेशन है कि नहीं, वो है ही है। अभी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल की घबराहट क्यों है, उसकी टाइमिंग देखिए। ये नीट और ये जो सीबीएसई है, इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार कई बार क्या करती है कि इस पता नहीं अब इनके इंटरनल इसमें इन चीजों को मैनेज करने के लिए कोई टीम है कि नहीं है, जिसको कहते हैं ट्रबल शूटर। भाई टाइमिंग देखना चाहिए ना कि ये बंगाल का इलेक्शन हुआ है और उसी बीच में ये सीबीएसई वाला केस हो गया, क्योंकि आपको कहते हैं ना कि मैंने ऑन दी ओकेजन कौन जो राइज हो रहा है उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा कि सडन आपने एक मौका दे दिया उनको, और फिर उसके बाद ये बलवा खड़ा करने के लिए जैन जी की तलाश थी इनको इतने दिनों से। तो बालेन शाह की हिम्मत देखिए कि वो कह रहा है कि इंग्लैंड मध्यस्थता करे हमारे और इंडिया के बीच में। बालेन शाह की हैसियत, वो 35 वर्ष का नौजवान जिसको कुछ पता नहीं है, आम इबली, वो यूट्यूबर था और इस तरह से करते करते उसको डीप स्टेट ने, सीआईए ने सपोर्ट करके उसको नेपाल का प्रधानमंत्री बना दिया। अब वो ये कह रहा है कि हमारे और इंडिया के बीच में मैं सीधे मुंह बात नहीं करूंगा, ये इंग्लैंड का आ जाए। MI6 का बनाया हुआ आदमी है वो, बेसिकली MI6 और सीआईए का बनाया हुआ है, तो वो कह रहा है कि इंग्लैंड आकर के हमको ये करे। तो ये जो टाइमिंग है, इसको सरकार को इसको भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी मशीनरी होगी, जरूर होगी, NSA इस पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे। तो एक बात मान के चलिए, लेकिन ये हो जाएगा खुश, ये मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी उसकी बिल्कुल, क्योंकि नाम में ही बहुत कुछ रखा है। जैसे मैं एक नाम बोलती हूँ, वैभव सूर्यवंशी, मतलब वो नाम को रॉयल दिखता है और उस बच्चे ने अपने कर्म से वो इकट्ठा भी किया, राइट? कर्म से भी इकट्ठा किया, पर नाम में नाम देखिए, विराट है तो विराट कोहली है, ठीक है, नाम में कितना। और इन्होंने क्या रखा, दुनिया जहान छोड़ के इनको मिला था कॉकरोच, गटर का कॉकरोच। मतलब अब इससे ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी तो नाम के साथ ही ये खत्म है। बट एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया सर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली प्रेस, ये इन्हें क्यों सपोर्ट कर रहा है? आप देखिए इनके अंदर में बिल्कुल नफरती भाव मोदी को लेकर के। इनको ये कॉकरोच वॉकरोच को समर्थन नहीं कर रहा है। ये फिर वही फेनोमेना है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं करता है, मोदी को वोट क्यों नहीं करता है, ये किसको कैसे जिता दिया मुसलमान। मतलब जो बीजेपी को हराएगा मुसलमान उसको वोट दे देगा। तो ये जो क्लब वाले लोग हैं,
इनकी आप हैरान हो जाएंगे, ये लोग कहेंगे कि आपको क्या पता है, अभी भ्रष्टाचार नहीं है सरकार में, एकदम भ्रष्टाचार है। अच्छा, भ्रष्टाचार कैसे है? एक ये आईआईसी छोड़ दीजिए, पूरा ये जो खान मार्केट है उसमें आप जाते हो, टर्टल है और बहुत सारे कैफे हैं, तो वहां पे ये लोग सारे लोग बैठते थे। खान मार्केट गैंग खाली ये नहीं है, खाली पत्रकारों का। पत्रकार तो बिल्कुल समझिए कि पांचवी छठी लाइन पे खड़े हैं, ऑर्बिट में, ऑर्बिट से बहुत दूर है। वहां असल में ये डीलर होते हैं, मिक्सर फिक्सर सेटिंग गेटिंग करने वाले, विभिन्न मंत्रालय के वहां पर फिक्सिंग के लिए वो खान मार्केट बना हुआ है, समझ गए। और उससे थोड़ा सा एलिवेट हो जाइए तो आप क्लब में चले जाइए। अभी वो एक और होटल है, आप भूल गए, वहां पे एक होटल है खान मार्केट में ही। अब वो एम्बेसडर जो होटल हुआ करता था, वो अब ये बन गया है, क्या नाम है उसका, नाम बदल गया है, एम्बेसडर होटल जो खान मार्केट, अब वो बदल गया है, वो टाटा ग्रुप ने ले लिया है वो होटल खान मार्केट आईआईसी, फिर वो इंडिया इस्लामिक सेंटर बन गया है, एक नया सेंटर इंडिया इस्लामिक सेंटर हो गया, फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां जाने वाले सभी मिक्सर फिक्सर हैं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पर वहां धन्यवाद। कुछ, हाँ, कुछ परसेंटेज जो लोग हैं वो वहां पर सेटिंग गेटिंग करते हैं, उनका ये महफूज ठिकाना है। और ये लोग, इनका विरोध मोदी से है, सरकार कुछ नहीं है, सरकार रिसोर्सेज है अपने आप। उनको लगता है कि मोदी ने रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। मैं जो उनको टेंडर दिलवाता रेलवे में, मैं जो उनको टेंडर दिलवाता मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, मैं जो उनको टेंडर दिलवाता मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, मैं जो उनको टेंडर दिलवाता शिपिंग में, माइनिंग में, वो टेंडर मेरा खत्म हो गया ना। तो एक नए मिडिलमैन सेट ऑफ इनकम पीपल, खत्म हो गया। हाँ, मिडिलमैन तो की इनकम खत्म हो गई है, उनकी बिचौलियों की। इनकम बिल्कुल भी। अब मैं बहुत सारे बिचौलियों को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनका काम ही यही था। वो ऑफिशियली अमेरिकन ट्रेंड पे, अमेरिकन अमेरिकन पैटर्न पे, जैसे वहां पर कॉकस होता है और वहां पे जो क्या कहते हैं उसको, 10% वहां पर भाई माना हुआ होता है कि लॉबिंग, जो लॉबिस्ट होते हैं, उसी पैटर्न पे यहाँ पे अघोषित लॉबिस्ट हो गए थे, अघोषित कॉकस हो गए। ये कॉकस ने, ये इनके पास छोटे मोटे पैसे भी हैं, अब इनका स्रोत बंद हो गया है, तो ये कॉकस जो है पत्रकारों को भी फीड करते हैं। यही कॉकस, फिर इस कॉकस का संबंध, ये तो अपने रिसोर्सेज से अपना दाना पानी चला रहे थे, फिर जब बड़ा कोई हो जाता, अभी जैसे आप बिहार में देखेंगे, बिहार में एक रिशु सिंह नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ाया, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं करता, तो वो लाइजन का काम करता, तो लाइजनिंग से ही इतना करोड़ रुपया। अब जैसे वो जो तिहाड़ जेल में है आपका, हीरोइन के साथ जो घूमता था वो लड़का, क्या नाम है, मैं जैकलिन फर्नांडिस के साथ में जो था बंदा। जैकलिन फर्नांडिस का दोस्त जो है, अब हाँ। वो बचपन से ही क्रिमिनल था, वो बचपन से ही उसका माइंड था क्रिमिनल वाला, तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिमिनल दिमाग से कर रहा था। यहाँ पर छोटे मोटे, तो ये सारे जिनका की दाना पानी बंद हो गया है, वो आप समझिए सत्तू लेके बैठे हुए हैं कि मोदी कब जाए। आप सुनते होंगे कि मोदी तेरी कबर खुलेगी राजस्थान में या वहां पे, हर शाम मोदी की कबर खोदी जा रही है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, हर शाम। और मैं नाम नहीं लूंगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मैं बड़े नामी प्रोफेसर थे, ये ये 26 मई 2014 की बात मैं बता रहा हूं। 26 मई 2014 में एक इथोपियन सेंटर था, वो बंद हो गया। इथोपियन सेंटर में ये दो तीन प्रोफेसर लोग बैठे हुए थे, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उनका संबंध है, जब मैं भी बैठा हुआ था चर्चा होने लगी, इतने वो बिल्कुल विचलित थे, आपको पता नहीं है आज तो ये क्या होगा, आप देखिएगा क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, अभी सरकार बदली है, नए हम तो कल्पना भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में ये सब था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये वो सारा कुकर्म किया है, तो इनको ये लग रहा है कि अब जैसे अभी देखिए कि जहांगीर खान को कोई मारेगा तो वो अपनी तस्वीर दिखाएगा और यहां पर बोलेगा देखिए जहांगीर को मार रहा है, उसका कुकर्म लोग भूल जाएगा कि जहांगीर ने क्या किया, शाहजहां शेख ने संदेश खाली में क्या किया, ये भूल जाएगा सब आदमी। लेकिन शाहजहां शेख को अभी कोई एक लप्पड़ मार दे, थप्पड़ मार दे, तो चारों तरफ प्रचारित करने लगेगा कि देखिए बंगाल में कैसे फासिस्ट सरकार आ गई, उसका कुकर्म भूल गया। तो मैं, अब वो लोग तो खैर क्रिमिनल इस तरह के माइंड के थे, यहां पर जो पढ़े लिखे जो कवर देने वाले क्रिमिनल हैं उसकी मैं बात बता रहा हूं। 26 मई 2014 की मैं दोनों अपने आंखों से, कानों से, मेरे पूरे होशो हवास में
मेरे सामने की ये घटना है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, ऐसी कोई बात होगी तो मैं नाम भी ले लूंगा, लेकिन वो इतने विचलित थे जिसका वर्णन नहीं है। वो कह रहे थे कि देखना अब ये नहीं जाएगा, 2-3 टर्म तो नहीं जाएगा, या आप लिख लो हमसे। ये उस दिन वो कह रहे थे वो बात, और वाकई में 3 टर्म रह गए मोदी। तो मैं उस दिन हैरान था कि ये इतने विचलित क्यों हैं? तो पता चला कि विचलित इसलिए हैं क्योंकि इनका जो ये 50 साल से जो इनका चल रहा है, फिफ्टॉम जो बना करके इन्होंने रखा है, अपनी आइडियोलॉजी के बच्चों को भर्ती करना, अपनी आइडियोलॉजी के प्रोफेसर को भर्ती करना, ये सब एक्सपोज हो जाएगा। तो डर वहां है, और ठीकरा मोदी पर फोड़ रहे हैं। डर है कि अपने एक्सपोज होने का डर है, और ठीकरा मोदी पर फोड़ देना है। इसलिए विचलन था कि ये ग्रुप जो है, ये इसलिए कॉकरोच, आप अभी आंदोलन करने लगी, आपके भी समर्थन में आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि लॉजिकल अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो ये तुरंत खड़ा हो जाएगा आपके साथ। ऐसा नहीं है हम्म। कि वो उनको किसी के भी साथ खड़ा हो सकता है। एक सिंपल सा बॉटम लाइन रूल मुझे समझ में आ रहा है, जिस जिस बिचौलिए की पेट पे लात पड़ी है, हाँ, जिस जिसकी काले धंधे की कमाई खत्म हुई है, उन सबको प्रॉब्लम हुई है मोदी सरकार से। जनता क्यों खुश है? क्योंकि जनता को, भाई हमें तो आप बैंक में, चाहे बैंक से कर लें या हम फोन और यूपीआई गूगल पे से कर ले, पैसे उतने ही हैं, ना कहीं हाँ, छुपा रखा है। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास कहीं कुछ है नहीं। तो हाँ, जनता इन जनरल खुश है, स्कीम्स अच्छी आ रही हैं, लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं, पेरेंट, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को मंथली पेंशन आ रही है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। गांव में जो 50-60 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो क्यों मोदी को वो प्यार देती हैं, आशीर्वाद देती हैं? महीने का आराम से उनके अकाउंट में आता है, बीच किसी के घर लेने नहीं जाना है उन्हें, कहीं अंगूठा नहीं लगाना है, अकाउंट में सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो जिम खाना क्लब में बैठे हैं, इंडिया इंटरनेशनल में सेंटर में बैठे हैं, या चंडीगढ़ लॉबी जो हथियारों का लेन देन में कमीशन खाती थी वो हो गए, या जितने भी जो बीच के जो लोग थे ना, जो गवर्नमेंट और जनता के बीच के जो लोग थे, सारी मिर्ची इन्हीं को लगी हुई है। और इनको फायदा क्या होता था कि जनता गई भाड़ में, पढ़े लिखे ना, अच्छा है थोड़ा नीचे रहेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो हमारे सर पर चढ़ के बैठेंगे। दैट वाज देयर थॉट प्रोसेस, द क्लासिक फ्यूडल माइंडसेट जिसको हम कहते हैं, क्लासिक फ्यूडल इसमें आप माइंडसेट। अगर मान लीजिए कि एक पल के लिए मान लें कि मोदी गलती कर रहे हैं, तो हमारी जो जनता जिसको ये भक्त कहते हैं, ये बेवकूफी कर रहे हैं। जैसे अभी अभी आज महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि 2,90,00,000 वोट आया भाजपा को, 2,30,00,000 वोट आया तृणमूल कांग्रेस को। अरे तो भाई, इसका मतलब तो कहां 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 रिगिंग हुई? आपको भी तो समर्थन मिला ना, उतना समर्थन नहीं मिला जितना बीजेपी को मिला, तो कहां लूट हुई भाई? तो अब उसको क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो 27 लाख को जो हटा दिया ना, अरे 27 लाख में से 27.5 लाख तुम्हें वोट देने जा रहे थे। देखिए इनका लॉजिक देखिए, तुम्हें वोट देने जा शिव रहे थे सोच 27 लाख, अगर एक पल के लिए मान भी लेते हैं तो है, तो आप वोट तुम्हारे ही हिसाब से ऐसा हो जाता कि भाई 2,90,00,000 नहीं, 5 करोड़ वोट आ गया बीजेपी को, तब तो आप माहौल बना देते। अगर ऐसी स्थिति होती तो आया तो वही यार, 2,30,00,000 तुम्हारा आंकड़ा है, 2,90,00,000 बीजेपी का है, 30 लाख का डिफरेंस है। यही बिहार में भी हुआ, यही बिहार में हुआ, वोट का जो परसेंटेज है, यही दिल्ली में हुआ, यही दिल्ली में हुआ, कुछ परसेंटेज वोट ऑफ ये जंप किया। मैं कह रहा हूं कुछ पल के लिए आप मान लीजिए कि मोदी भी गलती कर रहे हैं, तो जनता को ये लगता है कि चलो मोदी की ये गलती है, राहुल मतलब जो पिछली सरकार थी उनकी ये गलती, दोनों को इवैल्यूएट करती है, और फिर उसके हिसाब से वो अपना वोट करती है। वोट किया भाई, 303 से 240 भी आया ना कि नहीं आया? समाजवादी पार्टी को था क्या ये चुनाव से पहले ये एहसास था क्या कि 33 सीट जीत जाएगा? कल्पना की थी क्या? लेकिन जनता ने उनको दिया, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो कमाल है, वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। उनको ये पूरा नैरेटिव है कि किसी बाय हु कैन प्रूव मोदी को हटा दो। अच्छा, मोदी क्या है? अब मोदी से इनको डर क्यों है? मोदी को ये क्यों हटाना चाहते हैं? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। वाजपेयी इनके लिए पोस्टर बॉय थे, क्यों? वाजपेयी हमारे आपके जैसे थे, अच्छा कोई बात नहीं, ये भी बोल रहे हैं सुन लेते हैं, यार ये भी बोल रहे थे सुन लेते हैं। मोदी प्रशासक है, और मोदी को लग रहा है कि नहीं हमें शासन में रहना है, तो हमें इन लोगों को ना तो सुनना है ना करना है। आपको क्या लगता है कि मोदी बेवकूफ हैं? 12 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ है क्या? या उनको मीडिया को हैंडल करना नहीं आता है? कमाल बात करते हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं।
ये 1999 की बात है। नलिनी सिंह का एक कार्यक्रम आता था आंखों देखी का, जानते होंगे आप आंखों देखी का। तो मैं गया इनको अरुण जेटली जी को बुलाने के लिए गेस्ट के रूप में। तो अरुण जी बोले 11 अशोका रोड पे, अरुण जी बोले कि अरे यार मैं तो नहीं हूं, एक नए जनरल सेक्रेटरी आए हैं, उनसे मिल लो। बोले कौन है? तो बोले वो नरेंद्र हैं, आप मिल लो जाकर के। तो ये कमरे में ना बैठे हुए तो कुछ आयरन वायरन कर रहे। वो कौन थे वो साहब? तो ये नरेंद्र मोदी थे। मैं गया इनको लेने के, एकदम साधारण सा व्यक्ति, लेकिन इतना बढ़िया उस दिन वो ताजमान सिंह में शूट हुआ, इतना बढ़िया ये बोले, हमने कहा बहुत बढ़िया बोलते हैं। अब वो नरेंद्र मोदी जो आज से 27 साल हो गए उस बात को, अब मैं वो नरेंद्र मोदी जो उस वक्त अच्छा कम्युनिकेटर मुझे दिख गया था, वो नरेंद्र मोदी इतना बेवकूफ है कि मीडिया को हैंडल नहीं कर सकता। आप उसको भी छोड़ दीजिए। ये 3 लोगों का इंटरव्यू है, वो जो कौन दारू वाला है एक, और एक प्रणय राय है, और एक शेखर गुप्ता है। इन तीनों का पुराना इंटरव्यू है। किसका? अमित शाह का। अमित शाह का 2012 का इंटरव्यू है, मतलब 2013 का, बल्कि 12 साल पुराना इंटरव्यू है। जबकि मोदी जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए। ये 3 लोग मिलकर के अमित शाह को ग्रिल कर रहे हैं, और बल्कि मुंह में डाल रहे हैं ये शेखर गुप्ता जी, अरे छोड़िए ना, एक बार मांग लीजिए ना माफी, मांग लीजिए माफी, इट हैपेंस, इट गोज। साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इतना बढ़िया से उन्होंने जवाब दिया। बोला गलती मांगने से, माफी मांगने से हो जाएगा क्या? अगर मैंने गलत किया है तो आप ये चलन चलाना शुरू करना चाहते हैं क्या? क्या शानदार उत्तर दिया। आप और हम नहीं दे पाएंगे ऐसा उत्तर। उनको मुंह में डाल के बोल रहे हैं कि आप माफी मांग लीजिए। चल, आप कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है माफी मांग लेते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे प्रधानमंत्री मांग लिए, वो देखिए मनमोहन सिंह ने मांग लिया पार्लियामेंट में। इन्होंने कहा कि अगर मैं गलती करूंगा तो क्या मेरी माफी मांगने से भी काम चल जाएगा क्या? अगर मैंने गलती किया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। न्यायिक पक्ष को रखा उन्होंने। इतना शानदार जवाब है। तो बेवकूफ हैं ये लोग। तो क्यों नहीं कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि इनको मालूम है कि वहां पर ये बाकी तो सारे पत्रकार आएंगे, बाकी जो एजेंडा वाले हैं वो कहेंगे माफी मांग लीजिए गोधरा पर, माफी मांग लीजिए गोधरा पर। उनका कोई गीत चलता रहेगा। कंस्ट्रक्टिव टॉक नहीं करेंगे ना, कोई अच्छा एंड रिजल्ट नहीं नहीं होगा। करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े सॉफ्ट थे समय बहुत। हाँ, मैं तब उस वक्त पॉलिटिक्स को नहीं फॉलो करती थी, हाँ, बट बहुत सॉफ्ट थे। मोदी जी क्या है, खतरनाक है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। बोलेंगे कुछ नहीं, पर जब वो करते हैं तो बॉम्ब फूटता है। हाँ, लिटरली है वो ही डजंट बिलीव इन टॉक, ही बिलीव्स इन हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हूँ। मैं जब कमिट करता हूँ मैं अपनी भी नहीं सुनता कुछ ऐसा। तो उन्होंने एक बार ठान ली दिमाग में, तो वो चुपचाप करेंगे और किसी को बिना भनक बिल्कुल। लिए। हाँ, उनके भाषणों में डेफिनेटली 1-2 आपको क्लूज मिल जाएंगे कि क्या आगे आने वाला है, पर वो पीछे से पूरा प्लानिंग करते हैं। वो कभी आगे तो अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल। जी थोड़े सीधे पॉलिटिशियन थे, आई वुड से। वो तो मोम की तरह हाँ, सॉफ्ट थे। बिल्कुल सज्जन जी, आदमी थे वो। बट सज्जन आदमी तो मोदी जी भी हैं। आप एक बात मान के नहीं, चलिए, बिल्कुल आपको लग सज्जन है, रहा पर होगा उनको ये पता है कि बिल्कुल। द पावर ऑफ सरप्राइज अटैक, द पावर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सामने आकर। राइट। आफ्टर हाँ, ऑल एक बात बताइए, मैं सर इसी के साथ मैं आपका समय नहीं लूंगी ज्यादा। एक बात बताइए, क्या नेहरू, इंदिरा या गांधी परिवार ने 70-75 साल भारत को धोखा दिया या नहीं दिया? आपकी शादी मुसलमानों से हुई, आपकी शादी गलत जगह पे हुई, पर आपने भारत को, आप शादी किसी से भी करें, पर्सनल अफेयर, इट डजंट मैटर। बट जब देश विरोधी लोग आपके घर में आपके परिवार का सदस्य बनकर आ जाते हैं, देन इट मैटर्स। आप करप्शन, आपने जीप स्कैम से स्टार्ट किया, आपने इस 75 सालों में भारत में कितने घोटाले किए, तब आप नहीं बोलते हो। ठीक है, बोलना जरूरी तब हो जाता है जब ये लोग अपनी मर्यादाएं लांघ देते हैं। ये लोग क्या सीधा अटैक कर रहे थे? ये लोग कोई सीधा अटैक नहीं कर रहे थे, सब पीछे से। 5 हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स एज अ कॉम्प्रोमाइज मुस्लिम्स रहे हैं। क्या सबको नहीं पता है कि लियाकत एक्ट में क्या हुआ था? लियाकत एक्ट में पाकिस्तान ने अपने अपने हिस्से का प्रॉमिस कभी पूरा नहीं किया, पर आपने उनको यहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टीज दी, आपने उनको मुसलमानों को जमीनें दी, मुस्लिम की प्रॉपर्टीज इकट्ठा करवाई, और मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन वाज स्टार्टेड बाय नेहरू, नोबडी एल्स इन दैट। और वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन टूटा है। वो जो 1947 से लेके 2026 तक के जो बीच का दौर था, वो मोदी जी ने अब जाके तोड़ा है कि हिंदू वोट कंसोलिडेशन विल काउंटर द मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन। तो ये क्या और इन्होंने सीधे से वार किया था? इन्होंने पीछे से घुमा के वार किया था। सो ही ये अंडरस्टैंड्स द गुरिल्ला वॉरफेयर।
ये तब है गायत्री जी जबकि कोलकाता में पटेल जी का भाषण है, कोलकाता में। अब हो और गया, पता तुम्हें धर्म के आधार पर मिल गया, तुम चले गए हो, अब हम रखना नहीं चाहते हैं, फिर भी अगर रह रहे हो तो अब ये शर्त हमारी माननी पड़ेगी। स्पष्ट कम्युनिकेशन था पटेल साहब। विभाजन इनके उपवास करने के बाद भी नहीं बचा, विभाजन हो गया, उसके बाद ये रंगत है। कहने का मतलब यह है कि धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, तब आप ये दिल दिखाए। नहीं, क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जीते थे ना कांग्रेस के एज ए प्रेसिडेंट, बना कौन, नेहरू। मतलब लिस्ट गिनाते जाएं तो बहुत लंबी हो जाएगा सर ये शो, बट द फैक्ट रिमेन्स मोदी अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर और वर्किंग इन साइलेंस। आप उसको जो भी आप नाम देना चाहें अपने हिसाब से, अपने थॉट। बिल्कुल बिल्कुल सही। दैट इज इसीलिए ये सारे के सारे तिलबिलाए हुए निकल रहे हैं हर गटर के कोने कोने से। और एक चीज मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, एक्चुअली में राहुल गांधी बड़ा अच्छा काम करते हैं, मोदी जी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करके एक जगह ले आते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी अभी अंदर अंदर बहुत खुश है। आपको, आप ये समझिए, उनको तो रोज सुबह शाम मोदी जी को वो बधाई दे रहे हैं। देखिए, वो एक एक करके निपटाते जा रहे हैं उनके दुश्मन, क्योंकि वो राहुल गांधी से नहीं निपट सकते थे। आज ममता जी अगर खत्म हुई हैं तभी तो कुछ कुछ पौधा निकलेगा कांग्रेस का। अभी डीएमके वहां खत्म हुआ है तो थोड़ा खत्म होगा। अभी जैसे केरल उन्होंने जीता है, उस तरीके से अब इनकी योजना है कि कैसे भी करके इसको हटा दो। क्या नाम है, ये जो है अपने अखिलेश यादव, इसको निपटाओ। ये एक बार निपट जाए, ये जो 37 सीट आ गया लोकसभा में, उनको अच्छा नहीं लगा है। साथ में रहते जरूर हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो राहुल जी तो सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र निपटा दिया इन्होंने, शरद पवार जी को और ठाकरे को, अब ये दो निपट गए, वहां हमारा कुछ चल सकता है। जहां जहां, क्योंकि कांग्रेस का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस का दुश्मन उनके अलायज है, उन्हीं की वोट पर वो आगे बढ़े। ये कांग्रेस का बच्चा बच्चा जानता है, मूर्ख से मूर्ख कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का, वो इस बात को जानता है। तो राहुल गांधी नहीं जानते होंगे, तो वो तो अंदर से बहुत प्रसन्न है। नीट वाले मुद्दे पर आप देखिए, इस वाले मुद्दे पर वो मोदी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का ले लो आप। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। होता तो बोलता प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। लेकिन वो बोलते हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, हो जाएगा काम मेरा। इतना कर दीजिए। बिल्कुल सही जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया एंड सर का चैनल Q5 नेटवर्क। एंड अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।